जय श्री कृष्ण मित्रों श्री राम द्वारा हनुमान जी को लंका भेजने से पहले तथा हनुमान जी को लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने कई राक्षसों और योद्धाओं का पहले ही सफाया कर दिए थे। अगर वो सब अंतिम युद्ध तक जीवित रहते तो रामायण युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। कुछ तो इतने शक्तिशाली थे कि वो देवों के लिए भी अवध थे। तो आइए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में जिसे लंका युद्ध से पहले ही हनुमान जी ने मार डाला था। बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है। जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस को मैं लेकर के आता रहता हूं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें। आइए मित्रों, हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले सिंहिका। एक बार भगवान हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका जा रहे थे कि तभी बीच में सिंहिका ने समुद्र से ही उनकी परछाई को पकड़ लिया। हनुमान यह देखकर बहुत विस्मित हुए। वह आगे बढ़ने का प्रयास किया, किंतु सिंहिका की पकड़ से स्वयं को छुड़ा नहीं पाए। सिंहिका राक्षसी ने हनुमान जी को भी पक्षियों की भांति अपना भोजन समझा व उन्हें नीचे ले आई। जैसे ही उसने हनुमान जी को खाने के लिए अपने मुंह में डाला, तब हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए उस राक्षसी के मुख पर अपनी जोर से प्रहार किया और उसका सिर फाड़ते हुए ऊपर की ओर निकल गए। इस प्रकार हनुमान जी ने सिंहिका राक्षसी का वध किया। इसके पश्चात उन्होंने पुनः अपनी यात्रा शुरू की तथा माता सीता की खोज में निकल पड़े। उसके बाद किंकर राक्षसों का वध। देवी सीता का समाचार प्राप्त कर लेने के पश्चात हनुमान जी ने लंका में अपने पराक्रम और बल का प्रदर्शन करने का निर्णय किया। उन्होंने रावण के खूबसूरत अशोक वाटिका का संपूर्ण रूप से विध्वंस कर डाला। रावण ने उनको रोकने के लिए किंकर नामक 80,000 राक्षस भेजे। वे सब के सब एक साथ हनुमान जी पर टूट पड़े। उनको देखकर हनुमान जी ने भयंकर गर्जना और श्री राम की जय जयकार करने लगे, जिससे पूरी लंका गूंज उठी। उन्होंने अशोक वाटिका के द्वार पर से परिघ को उठा लिया और आकाश में उड़ते हुए उन राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद जम्बूमाली वध। इसके बाद रावण ने अपने पौत्र जम्बूमाली को युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों में कुछ देर तक भयंकर युद्ध हुआ। कभी जम्बूमाली हनुमान जी को अपने बाणों से घायल करता तो कभी हनुमान जी उस पर पत्थरों और वृक्षों से वार करते। अंत में जम्बूमाली ने हनुमान जी को अपने बाणों से ढक लिया। इसके बाद हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक परिध को उठाकर उसकी छाती पर प्रहार किया। उस वार से रावण का पौत्र धराशायी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उसके बाद रावण के 5 सेनापति का वध। रावण ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रधस और भास्कर ये 5 सेनापति को हनुमान जी के पास उन्हें बंदी बनाने के लिए भेजा। उन सब का भी वही हाल हुआ जो अब तक अन्य निशाचरों का हुआ था। जब दुर्धर अपने वाड़ों से हनुमान जी को अधिक पीड़ा देने लगा, तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने लगे और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानरवीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया, धुरी और कुबर टूट गए तथा दुर्धर प्राणहीन हो उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद रावण पुत्र अक्ष कुमार का वध। इतना कुछ हो जाने के बाद रावण के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपने पराक्रमी पुत्र अक्ष कुमार को हनुमान के पास युद्ध करने के लिए भेजा। युद्ध में अक्ष कुमार ने हनुमान जी को घायल कर लहूलुहान कर दिया। उसके पराक्रम का ठीक ठीक अनुमान लगा लेने के बाद हनुमान जी ने उसके वध का विचार किया। उन्होंने पहले अक्ष कुमार के घोड़ों को अपने थप्पड़ों से मार डाला, फिर उसके रथ को तहस नहस कर डाला। फिर रथ को अक्ष कुमार ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। इसके बाद हनुमान जी ने उसको पैरों से उठाकर आकाश में जोर जोर से घुमाया और नीचे जमीन पर पटक दिया, जिससे नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांग, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल गईं, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस हनुमान जी के हाथ से मारा गया। उसके बाद आकंपन का वध। हनुमान जी और आकंपन के बीच कुछ देर तक युद्ध चला। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। अंततः हनुमान जी ने एक वृक्ष को उखाड़कर अपने शत्रु को दे मारा। इसके पश्चात आकंपन को यमलोक प्राप्त हो गया। मित्रों, यह जानकारी, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।